सोचो, अगर किसी सिचुएशन में तुम्हारा डिसीजन सिर्फ तुम पर डिपेंड ना करे, बल्कि दूसरे लोग क्या करेंगे उस पर भी डिपेंड करे, तो कैसे डिसाइड करोगे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसे इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन जॉन नेश ने पॉपुलर बनाया। इसका यूज बिजनेस, पॉलिटिक्स, नेगोशिएशंस और डेली लाइफ डिसीजंस तक में होता है। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में जॉब मार्केट, बिजनेस डील्स, सोशल रिलेशनशिप्स, लोग सिर्फ खुद के डिसीजन नहीं लेते, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान क्या करेगा। गेम थ्योरी एग्जैक्टली इसी प्रेडिक्शन को समझने की साइंस है। आज हम 3 पावरफुल गेम थ्योरी टैक्टिक्स समझेंगे। सिंपल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल। 1. द नेश इक्विलिब्रियम। सबसे फेमस कॉन्सेप्ट नेश इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां हर प्लेयर का डिसीजन ऑप्टिमल हो, गिवन दैट दूसरे लोग अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे तो उसको लॉस होगा। एग्जाम्पल, सोचो 2 कंपनीज मार्केट में प्राइस डिसाइड कर रही हैं। अगर एक कंपनी प्राइस कम करती है तो दूसरी भी करेगी। अगर एक प्राइस बढ़ाती है तो कस्टमर्स लूज करेगी। इवेंचुअली दोनों कंपनीज एक स्टेबल प्राइस पॉइंट पर सेटल हो जाती हैं। यही नेश इक्विलिब्रियम है। शॉर्ट समरी, स्टेबल डिसीजंस तब बनते हैं जब सब लोग एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को एंटिसिपेट करते हैं। 2. टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। 1980 के दशक में पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरोड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कंप्यूटर टूर्नामेंट कराया जहां डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कंपीट कर रही थीं। सरप्राइजिंगली, सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी टिट फॉर टैट। इसका रूल सिंपल है। स्टेप 1, स्टार्ट विद कोऑपरेशन। स्टेप 2, जो दूसरा करे वही वापस करो। अगर सामने वाला कोऑपरेट करे देन कोऑपरेट करो। अगर चीट करे देन नेक्स्ट राउंड में पनिश करो। एग्जाम्पल, बिजनेस पार्टनरशिप्स। अगर पार्टनर फेयर बिहेव करता है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अगर वो एक्सप्लॉइट करता है तो तुरंत रिस्पॉन्स देना जरूरी है। टिट फॉर टैट का प्रिंसिपल, बी नाइस, बी फेयर, बट नेवर बी नाइव। शॉर्ट समरी, कोऑपरेशन वर्क्स बट ओनली व्हेन चीटिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस। 3. द कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। कभी कभी पावर डिसीजन में नहीं होती, पावर कमिटमेंट में होती है। गेम थ्योरी में इसे कहते हैं क्रेडिबल कमिटमेंट। एग्जाम्पल, नेगोशिएशन। अगर एक साइड क्लियरली बोल दे ये मेरी फाइनल कंडीशन है, इससे कम पॉसिबल नहीं, और वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो दूसरे साइड के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये टैक्टिक यूज होता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में भी और बिजनेस नेगोशिएशंस में भी। कमिटमेंट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लोग अनसर्टन चीजों से ज्यादा प्रेडिक्टेबल बिहेवियर को रिस्पेक्ट करते हैं। शॉर्ट समरी, क्लैरिटी प्लस कमिटमेंट इक्वल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। फाइनल इंसाइट, गेम थ्योरी एक सिंपल लेसन सिखाती है। लाइफ एक सोलो गेम नहीं है, हर डिसीजन एक इंटरैक्शन है। लोग ऑब्जर्व करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए स्मार्ट डिसीजन मेकर्स सिर्फ ये नहीं सोचते मैं क्या करूं, वो सोचते हैं दूसरा क्या करेगा और फिर मुझे क्या करना चाहिए। हियर्स व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी नेगोशिएशन, कॉम्पिटिशन या रिलेशनशिप डिसीजन में हो, 3 चीजें याद रखो। 1. स्टेबल स्ट्रैटेजीज बिल्ड करो, नैश इक्विलिब्रियम सोचो। 2. फेयर बट फर्म रहो, टिट फॉर टैट फॉलो करो। 3. क्लियर कमिटमेंट दिखाओ, लोग प्रिडिक्टेबल स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि रियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस लेने में नहीं होती, रियल इंटेलिजेंस होती है दूसरे लोग का नेक्स्ट मूव समझने में।